नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एलटी ग्रेड मेंस परीक्षा जो कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित की जा रही है, जो कि 11 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। उसके लिए आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली होगी। आज हम लोग कुछ इसी संबंधित बात करेंगे कि इसमें क्या सावधानियां रखनी होंगी आपको, जिससे आपका जो चयन है एलटी ग्रेड वो अंतिम हो जाए, पक्का हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, मुख्य परीक्षा या लिखित डिस्क्रिप्टिव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए लिख कर ही पास किया है, बीएड भी लिख कर पास किया है, तो लिखने से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस बेहतर लिखना है। सबसे पहला आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा कोई भी प्रश्न छूटे। सबसे पहले जो प्रश्न आपको आ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से उनको हल कर लीजिए। एक आध अगर नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट में जो भी बन पड़ रहा है उसको कर लीजिए, लेकिन कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। पहली बात यह है। सिलेक्शन तभी होगा जब सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, छूटना नहीं चाहिए। फिर शब्दों की जहाँ तक बात है, 125 शब्दों में लिखना है लघु को, और दीर्घ को 200 शब्दों में लिखना है, तो शब्द बहुत मायने नहीं रखता है। शब्द इतना मायने नहीं रखता है। शब्द 10-15 कम हो, 10-15 ज़्यादा हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको ये ध्यान देना है कि अच्छी अभिव्यक्ति हो, जो प्रस्तुति है आपकी, भूमिका है, और उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है आप वही लिख रहे हो, और उसके बाद निष्कर्ष। ये 3 चीज़ें हैं जो उत्तर को संतुलित बनाएंगी। तो ये ज़रूर होनी चाहिए। जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको आप हाईलाइट कर दीजिए। जो भी बात आप कह रहे हैं उससे संबंधित अगर कोई दोहा याद है या कोई पंक्ति याद है तो उसे ज़रूर उद्धृत करिए, क्योंकि आयोग फिर ये समझेगा कि आपको जो आप कह रहे हैं उसको पुष्ट करने के लिए आपका पर्याप्त प्रमाण भी है। जो भी आप कथन दीजिए या पंक्ति दीजिए तो प्रयास करिए किसकी है ये भी बताइए। शुक्ल की है, बच्चन की है, ये भी बताइए आप, उसको भी उद्धृत करिए, जिससे प्रश्न की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। और उसके बाद यदि आपका प्रश्न कोई छूट रहा है, मान लीजिए कम समय है और आपको कोई प्रश्न छूट रहा है, तो आप उसे पॉइंट में डिवाइड करके लिख दीजिए, या कोई ग्राफ बना सकते हैं तो बना दीजिए, मतलब प्रश्न छूटने ना पाए। अगर आपसे मान लीजिए पूछा गया कि रीतिकाल की विशेषता बताइए या उत्तर मध्यकाल की विशेषताएं बताइए, और आपका ये प्रश्न छूट रहा है, तो आप रीतिकाल लिख के विशेषताएँ करके और उसको एक ग्राफ की तरह बना दीजिए, पॉइंट वाइज किसकी ये विशेषता है। तो एग्जामिनर देखेगा, और अगर वो 8 अंक का है तो कम से कम 5 नंबर तो आराम से दे देगा। छूट जाने से बहुत बेहतर है। तो आप केवल पॉइंट में भी अगर उसको बता देंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, कैंडिडेट सिंसियर है और कैंडिडेट को समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट इसकी क्लियर है। तो प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट रहा है तो उसे ग्राफ में या पॉइंट में तोड़कर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। दूसरी बात एक और आती है कि हैंडराइटिंग का। देखिए, हैंडराइटिंग को आप नहीं सुधार सकते। हैंडराइटिंग ऐसी चीज़ है जो एक दिन में, 1 महीने में नहीं सही होती। तो आप प्रयास करिए, स्पष्ट लिखिए, साफ लिखिए। बहुत हैंडराइटिंग का फ़र्क नहीं पड़ता है लोक सेवा आयोग में। आप ये करिए कि जो भी आप लिख रहे हैं वो पठनीय हो, पढ़ने में आराम से आ जाए। अगर थोड़ा कम अच्छी हैंडराइटिंग है तो थोड़ा दूर दूर लिख दीजिए, और कटिंग बिल्कुल मत करिए। इससे ये होगा कि आपका जो आप लिख रहे हैं वो स्पष्ट रहे। अगर वो स्पष्ट है, पठनीय है, तो उसके मार्क्स नहीं कटने हैं। इससे आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद एक और बात आती है कि कैसे पेन का इस्तेमाल करें। देखिए, ब्लैक और ब्लू 2 ही पेनों का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा पेनों का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। हेडिंग के लिए ब्लैक, और नॉर्मल लिखने के लिए आप नीले बाल पेन का प्रयोग करिए, और नीले और काले बाल पेन का प्रयोग हेडिंग के लिए करिए। और यदि लास्ट में आपका छूट रहा है और ऐसा लग रहा है हेडिंग से नहीं लिख पाएंगे पूरा, तो फिर आप
काले पेन से उसके बाद अंडरलाइन कर दीजिए जो आप उद्धृत करना चाहते हैं, जो आप हेडिंग देना चाहते हैं। तो इसका बड़ा महत्व है। तो बाकी ये मान लीजिए कि कंपटीशन इसमें बहुत अधिक नहीं है, जो लिख ले जाएगा 40% क्राइटेरिया पार कर ले जाएगा, लगभग उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ लगिए और निश्चित रूप से आपका इसमें चयन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और आपका संघर्ष इसमें ज़रूर सफल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, आप सबसे आज के लिए विदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।